पहला मैं एक इजी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इट्स नॉट एन अकाउंटिंग क्वेश्चन, बनिया क्वेश्चन है। आपका बुक्स में डेटर कितने का आएगा? 78। आप तैयार हो नहीं हो, 22,000 पैसा नहीं देगा। सो टू डेटर तो कंफर्म है सर, 22,000 रुपया। और 78,000 इज नेट डेटर इन, मतलब ग्रॉस डेटर इन बैलेंस शीट। अब हमको बताओ इस 22 में से आपकी तैयारी कितने की थी? तो उसको खा लो पूरा। पीबीटी को खाते कैसे हैं? डेबिट करके। और 12 से शॉर्टफॉल है, वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट इस्तेमाल करो। निहाल आज आपका डेटर कितने का है? बाप रे बाप, 88 नहीं 78। 78 का डेटर है आपके हाथ में आज। बोल रहा है आप उस पर नया प्रोविजन 10% बना दो। तो 10% ऑफ 78,000 का नया प्रोविजन कैसे बनाते थे? फर्स्ट ट्रांजैक्शन था। $7,800 just for the sake of it, create a discount on debtors at the rate of 10%. Isha, at what value 10% would you take? ये आप यहां तक फॉलो किए कि खो गए थे? 1 लाख पे थे, 22 का बैड डेट हो गया, 78 बचा था, उस पर आपने 7,800 का एक नया प्रोविजन बनाया। अब बोल रहा है अब जो है उस पर 10% डिस्काउंट ऑन डेटर्स का प्रोविजन बनाइए। तो किस वैल्यू पे मैं 10% लूं? नहीं, अभी डिस्कस किए थे हम लोग, थोड़ा सा आपको पुश करना होगा। देखो एक चीज हम एकदम भी डांट नहीं रहे ना, हाँ बहुत जरूरी है क्योंकि 10 दिन है हाथ में। क्या सोच कर आप क्लास कर रहे हो ना, वो बहुत मैटर करेगा आपको। चल आज बैठ के देखते हैं, कुछ तो समझ में आ जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। एक सोच है, आज बैठ रहे हैं ऐसा कुछ छोड़कर नहीं आएंगे। वहां पर जब मेंटालिटी आ जाता है ना आपका, तो जेन्युइनली एक एटीट्यूड में चेंज आता है आपका। माइंड आपको कुछ मिस नहीं करने देगा। बैठ जाते हैं 10% तो समझ में आएगा, जेन्युइनली बोल रहा हूं 10% ही समझ में आएगा। लेकिन आप यहां अगर इस मेंटालिटी से आज बैठेंगे ना कि आज बैठे हैं, एक भी भैया ऐसा बात बोले वैसा मेरे को समझ में आना चाहिए वो बात। एक भी चीज ऐसा नहीं जाना चाहिए जो आपके दिमाग के ऊपर से जाए। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि गारंटी 80 में 80 आएगा। अगर ये हम लोग 10 दिन अपना ढंग से यूटिलाइज करते हैं, लगभग रोज क्लास करते हैं, 4-4 घंटा का नहीं जरूरत है, पर एक एक टॉपिक उठाते हैं और खत्म करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं 80 में 70 भी ला सकते हैं आप। इस मोमेंट पर भी पॉसिबल है। वो मेंटालिटी डिसाइड करेगा आपका। तो फिर से बात करते हैं, 1 लाख के डेटर में कंफर्म बैड डेट 22,000, 78 का 10% आपने बोला डाउटफुल है। सो पैसा कितने से मिलने का उम्मीद है? 78 माइनस 7,800, 70,200 पे बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स। एंट्री क्या बैठेगी? रिवैल्यूएशन टू पीडीडी। यही सवाल चिराग का था जो भाषा बदल के दिया इन्होंने। मेंटेन द प्रोविजन एट द एग्जिस्टिंग रेट। कैन यू फर्स्ट टेक आउट द एग्जिस्टिंग रेट? 10,000 is what percent of 1 lakh? रिवैल्यूएशन टू पीडीडी। कोई भी प्रोविजन जब बनता है पीएल डेबिट होता है। अब पीएल तो यूज नहीं कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन यूज कर रहे हैं। क्लियर है? फिर से पूछ रहे हैं स्नेहा, व्हाट इज द मतलब एग्जिस्टिंग रेट ऑफ प्रोविजन? 10%। व्हाट इज योर न्यू डेटर? 78,000, उसका 10%। बोल रहा है जो एग्जिस्टिंग रेट था, नया पीबीडी उसी रेट पे बनाना। ये 10% जैसे हम दे दिए ना आपको, वो दिया नहीं। बोला दिमाग लगा भाई, 10,000 1 लाख का कितना प्रतिशत होता है? वो 10% है। तुम भी जो बचा कुचा डेटर है उस पर 10% बनाना एट द एग्जिस्टिंग रेट। ये वर्ड यूज होगा। क्लियर है ये बात? एक फाइनल मेरे को लगता है कॉम्प्रिहेंसिव, जस्ट टू सी वेदर वी आर एट द सेम लेवल। डेटर 5 लाख लेस पीबीडी 50,000, अब बैड डेट ऑफ 60,000
क्रिएट, अच्छा इसको ना थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, बच्चा थोड़ा सा रट्टू टाइप का होता है ना, तो हर बार गड़बड़ कर देता। क्रिएट अ पीबीडी at the rate of 10% on debtors, create a PDD of 10%. बोलिए तनिष्ठा, I just want the revaluation and the balance sheet. So they will ask you a 1 mark question. What is the revaluation? The extract of this is given. Prepare revaluation account. आप बोलिए ना, हम लिख देंगे। एक एक करके। वेरी गुड। बैड डेट की जगह नहीं, पीबीडी अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू गया कौन? टू डेटर। आप जो बोल रहे हैं वो भी पॉसिबल है, पर फिर 2 करना होगा आपको, फिर बैड डेट टू डेटर करके कैंसिल करना होगा। एक ही में करिए ना जब आपको फ्रीडम है। तो आप बोल रहे हैं कि भैया 60,000 के बैड डेट में 25,000 की तैयारी थी, तो रिवैल्यूएशन 35। कैसे लिखते हैं इसको? टू डेटर। अच्छा 35 की 60, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना? 35। पर डेटर टोटल में कितने से गया है? 60 से। अच्छा उसके बाद बोल रहा है प्रोविजन बनाइए एग्जिस्टिंग रेट पे। सपोज ये नहीं है 10%, मैं बदल रहा हूं थोड़ा सा। क्रिएट अ प्रोविजन एट एग्जिस्टिंग रेट। डू यू अग्री ना? 5%। सो 5% ऑफ व्हाट? 5 लाख माइनस 35 और 5 लाख माइनस 60। 35 की 60? 60। 440 का 5%, 22,000 रुपया, 22,000 का 2 पीबीडी। तो कितने बचे डेटर ईशा? 5 लाख के थे, 60,000 गए, बचा होता नहीं 35 गए। नहीं यार, पीबीडी से भी तो लिए 60 गए। 440 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 22,000 नहीं देगा, तो कितना देगा? 4 लाख का 10% बनाना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जरूर देखेंगे। जी, इसमें क्या तकलीफ है? इसमें क्या करना है? तो देख रहे हैं 50% का प्रोविजन बनाना है। 50% का तो बैड डेट हो गया है, और 50% एक्सपेक्टेड है, तो उसका 2 पीबीडी बना दीजिएगा। पहले तो बैड डेट लिखिए, रिवैल्यूएशन टू डेटर 50%, फिर रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 50%। नहीं बनाना है, बोल रहा है भूषण एक तो डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया, 50% नहीं देगा, 50% दे सकता है, उसका प्रोविजन बना दीजिए। टोटल डेटर्स कितने के थे? 60 गए, कितने बचे? 440 में आप बोल रहे हैं कि उसका 10% डाउटफुल है, तो 5%, 440 का 5% इज 22,000, वो भी गया। 418 बचे, उसका 10% डाउटफुल है, डिस्काउंट कर एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन करना है। व्हाट इज 25,000 ऑफ 5 लाख? करके कैलकुलेटर पे कर लो, 25 बाय 5 लाख इंटू 100, तो रेट आ जाएगा, वही रेट पे मेंटेन करना है। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? वन मोर एंट्री रिलेटेड टू डेटर्स, दिस इज अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल, सो आई एम डीलिंग विद बोथ। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि दोनों करने का सहमति तो नहीं है, पर कब क्या करता है ये लोग किसी को कुछ नहीं पता है। अब नहीं, जो डेटर था, अब जब डेटर था बैड डेट हो गया, बाद में अब हमको उसका पैसा प्रॉमिस कर रहा है। 2 आंसर है इसके सर, क्योंकि ये प्रॉमिस है। बहुत बुक्स में, ग्रेवाल में स्पेसिफिकली बोलता है नो एंट्री, बोल रहा है कि अभी तक सिर्फ प्रॉमिस किया और बैड डेट वाला आदमी है, तो जब तक ये पैसा दे नहीं तब तक लिखो मत। डीके गोयल लेकिन कुछ और बोलता है, बोलता है प्रॉमिस आ गया कोई बात नहीं, लिख दो बाय डेटर। बोल रहा है कोई बात नहीं, अगर पैसा आ गया है ना, प्रॉमिस आ गया है, पैसा दे देगा। अब जो भी आप ये करें,
नोट जरूर देते। लेकिन अगर ऐसा नहीं बोलता, अ बैड डेट प्रीवियसली रिटन ऑफ हैज नाउ पेड, ये आने का संभावना है। तो पहले तो ये बताइए, हैज पेड गेन है, लॉस है, क्या है? गेन है। पहले ये क्लियर है, मैं लैंग्वेज दे रहा हूं आपको। अ बैड डेट ऑफ 10,000 प्रीवियसली रिटन ऑफ हैज नाउ पेड 4,000. How many of you see this as a 6,000 loss and how many of you see this as a 4,000 profit? It's a 4,000 profit because that 10,000 loss was completely written. So 10 की जगह 4 आ रहा है, 4 तो आ रहा है, that is my gain. buy cash. Very good. बहुत बच्चे बाय डेटर लिख देते हैं, बाय बैंक ब्रैकेट में बैड डेट रिकवरी। कुछ बुक्स में बाय बैड डेट रिकवरी लिखा है, विच इज absurd because revaluation is only for asset and liability, never for in। कभी टू डेप्ट नहीं आता, कभी टू बैड डेट नहीं आता, टू डेटर आता है, टू मशीन आता है। सो द एसेट दैट इज चेंजिंग इज बैंक। सो देयरफॉर व्हाट डू वी डू? वी राइट अ बाय बैंक एंट्री and in the balance sheet don't forget to add it to the bank। बैलेंस शीट बनाते हैं ना अपने, डेटर को कर दी तो गलत हो गया सर, डेटर था ही नहीं वो मेरा, बैड डेट टू डेटर करके वो जीरो हो चुका है। आपने क्या किया मालूम है? आपने डबल इनकम लिख दी, डेटर टू बैड डेट रिकवरी। आपको मतलब और एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, और आपको पैसे मिल चुके हैं सर, अब बाय बैंक लिखेंगे या बाय कैश। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? नेक्स्ट तृप्ति आप आंसर करेंगे, अगेन रिलेटेड टू दिस डेटर ओनली। तो जो भी पॉसिबल एंट्रीज हम लोग बात कर ले रहे हैं। अ बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड for 10,000 is now dishonored. How do you record this? होगा जरूर पक्का। यू आर सेइंग रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ तो रिकॉर्ड तो होगा। हाँ कैसे इसका जर्नल पास करेंगे? वेरी गुड आंसर, डेटर टू बैंक। जरूर समझाएंगे। हमारे पास एक तो बिल रिसीवेबल था। बिल रिसीवेबल याद है? एक तो कागज जिसमें लिखा है आई अग्री टू गिव रोहिन खन्ना सम ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज या 10,000 रुपीज इन दिस केस। आपने जाके बैंक को पहले ही दे दिया, सर ये आपका। ट्रू फॉल्स एक और सवाल रिलेटेड ही है। ये ना जब तक मैच्योर नहीं होता है बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं उसको? कंटिंजेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो ये आपका लायबिलिटी है नहीं, आपका एसेट है। क्या आप ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठे हैं? तो आपका कोई राइट्स नहीं है इस एसेट पे, और ना आपको अभी बैंक को पैसे देने हैं। कब देने हैं? मैच्योरिटी पे देने हैं। अगर मेरा डेटर दे दे तो हम क्यों देगा? हमको बैंक को कब देना पड़ेगा? अगर डिसऑनर हुआ, इसीलिए वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। डिसऑनर हो गया, आप किसका कॉलर पकड़ेंगे? आप डेटर को जिंदा करेंगे। आपका कॉलर कौन पकड़ेगा? तो आप लायबिलिटी बनाएंगे। तो तृप्ति बोली एंट्री नहीं होगा। एंट्री व्हाट शी मेंट वाज रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। एक एसेट बढ़ा, एक एसेट गिरा, ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। एसेट बढ़ा, एसेट गिरा, जितने से बढ़ा उतने से ही गिरा। सो देयर इज नो रिवैल्यूएशन नीड इन दीज केसेस। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, नो डिस्काउंट नथिंग, क्लियरली क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। बताइए रिवैल्यूएशन में कैसे लिखते हैं इसको? Creditors were paid off. Creditors to bank, nowhere nothing in revaluation। ऐसे creditors were not to be paid off. अगर वो कहानी अलग है ना, वो तो गेन है सर। क्रेडिटर्स मर गया, नहीं देना पड़ेगा उसको पैसा, दैट इज अ गेन। क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। यू पेइंग ऑफ क्रेडिटर इज नॉट अ गेन, an equivalent amount of cash is going out. So creditor to cash. On the other hand, Archie, creditor of 10,000 accepted 8,000 in full settlement. Creditor of 10,000 accepted 8,000 in full settlement. फिर से creditor of 10,000 accepted 8,000. creditor account debit कितना? 2 revaluation, डेबिट नहीं होगा, प्रॉफिट है ना मैम।
तो रिवैल्यूएशन में बाय क्रेडिटर कितने से जाएगा? 2000। बैलेंस शीट में क्रेडिटर को बाय कितना से करोगे? 10,000। उसमें से कैश से कितना रिड्यूस करोगे? 8,000। सो यही मेरा इंटेंशन है आपके साथ डिस्कस करने का। नॉट स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इंक्रीज मशीन बाय 5%। ये आप कर लोगे, नहीं करोगे तो आज के मोमेंट पे समझाने से मतलब ये कुछ नहीं होगा। सॉरी, मेन है यहां पर आप कहां पे गड़बड़ कर रहे हो। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? पक्का? मेरे को लगता है डेटर रिलेटेड आपको और इशू नहीं आना चाहिए। बैड डेट हो गया, रिकवरी हो गया, बिल वाला यही होगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? मेरा थोड़ा ट्विस्ट कर दे, थोड़ा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन एडमिशन में पूछ ले। द बिल प्रीवियसली डिस्काउंटेड बाय द बैंक, now dishonored, he has become insolvent. बोलिए। रिवैल्यूएशन टू बैंक, सोचो क्यों? पैसा तो देना है, आएगा कुछ नहीं। भैया डेटर क्यों नहीं आ रहा है? मना कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गया भाई। अब आपको तो बैंक को देना होगा, तो रिवैल्यूएशन टू बैंक। थोड़ा और मजा करें, डेटर इंसॉल्वेंट हुआ, 50 पैसे ना रुपी रिकवर होगा। 50 पैसा कंफर्म बैड डेट, नॉट एक्सपेक्टेड, कंफर्म। डेटर को जिंदा किए हैं आप 5,000 से, रिवैल्यूएशन का खूब नुकसान लिखे हैं आप। अच्छा, द क्रेडिटर हैज पेड 5,000। बैंक टू बैंक तो नहीं कर सकते, नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन टू बैंक 5,000। हाँ, पर हम तो पे नहीं किया ना, तो हमको पे किया, हमको तो बैंक को 10,000 देना है। तो ना बोलेगा बैंक की, अच्छा तो हम 5,000 तुमसे ले लेते हैं, 5,000 उससे ले लेते हैं। हैज प्रॉमिस टू पे, आ सकता है, नोट दे दीजिएगा ना। देखिए, काउंसिल कभी भी आपको नोट देकर मार्क्स नहीं काटेगा, अनलेस आप कोई बहुत ही विचित्र अजम्पशन लेते हैं। आई एम अज्यूमिंग दैट इट वॉज माई बर्थडे, सो ऑन दिस डेट दिस लोन वॉज टेकन। इफ इट इज नॉट absurd, it will not be deducted. If you are giving a logical explanation of the note की according to the principle of conservatism, मेरा आंसर सुनेंगे, हम तो यही करवाते थे पहले, पर it is complicated for a lot of students. I tell them to create the debtor and create a provision on them. मैं बोलता हूँ डेटर बनाओ और उस डेटर पे पूरा प्रोविजन बनाओ, क्योंकि ये डेटर मोस्ट प्रॉब्ली पैसा नहीं देगा। सो नाउ व्हाट हैपेंस, इट मैचेस विद द आंसर हु इज टेकिंग नो एंट्री। मैं डेटर भी बढ़ाया, प्रोविजन भी बढ़ाया, मतलब उतना से डेटर ऐड हुआ, उतना से ही प्रोविजन ऐड हुआ, जीरो हो गया। बैलेंस शीट टोटल भी नहीं बढ़े यार, वही तो लेस अमाउंट हो गया। सो डेटर में ऐड हुआ, पीबीडी में लेस हुआ, अनलेस यू आप पीबीडी लायबिलिटी साइड में लिखते हो, इंपैक्ट सेम हो जाता है, समझ रहे? पर वही बात है, नोट देना होगा। सॉरी, हाँ, पर नोट देना होगा। नोट समझते हैं ना, पैसा वाला नोट नहीं। ये रहा 1000, फॉर फर्दर मनी प्लीज कॉन्टैक्ट मी, ये सब मत करिएगा, ठीक है? क्लियर है ये बात? 2-3 और सवाल है डेटर नॉट रिलेटेड, ये आई थिंक दिस वुड बी केस 3 फॉर मी। स्टॉक बैलेंस शीट में 1,10,000 का है, स्टॉक इज एट 90%। 90% और वो 1,10,000 जितना प्रोडक्ट आएगा उसको टू स्टॉक। पहले तो हमको बताओ, स्टॉक एट 90% का मतलब स्टॉक कम है, ज़्यादा है, क्या करना है? कम है। स्टॉक बढ़ाना है कि गिराना है? तो पहला आंसर आपका गलत हुआ, आपने टू स्टॉक करने बोला, हमको स्टॉक बढ़ाना है आप बोले। स्टॉक कम है, हाँ आप ही बोले, अभी नशा किए हो? 1,10,000 का 90%। नहीं, क्या लिखा है ये? अच्छा, ये लिखा क्या है? एक डेविड के पास मत बैठो, तुम फोकस नहीं कर पाता है। ऐसा कोई चीज़ जब बहुत प्रिय चीज़ छीन लेता है, उसका पास बैठ के अच्छा फीलिंग नहीं आता है। बताओ इसका मतलब क्या है? स्टॉक इज एट 90। इसका मतलब क्या है? 1,10,000 जो है वो 90%। हाँ, मतलब इसका मतलब स्टॉक बढ़ाना है कि घटाना है?
बढ़ाना है। पहले ये तो क्लियर करें कि स्टॉक बढ़ाना है। कोई भी चीज़ 90% पे है, होनी वो 100 चाहिए। तो पहला तो लड़ाई अमाउंट का नहीं है, पहले तो बताओ भाई स्टॉक होगा कि नहीं। अब अमाउंट पे आते हैं। जो लोग ये बोल रहे हैं इसी का 10% लिख दो, आप समझते हैं कि वो गलत है। हाँ भाई 90 × 10 कर दीजिए, 12,222 रुपया। मैंने ना जानबूझ के 1,10,000 बोला, क्योंकि क्या है, जैसे ही मैं 90,000 बोलता हूँ फट से बच्चा 1,00,000 बोल देता है बिना सोचे कि क्यों हो रहा है। तो इसीलिए बोला उसको, और वो वही किया टू स्टॉक, क्योंकि मन में उसके सबकॉन्शियस में 1,00,000 ही है कि स्टॉक गिराओ। पर बोल क्या रहा है, देखो अमाउंट से थोड़ी ना जज करते हैं। स्टॉक इज एट 90, ये 90% है। तो अगर ये 90 है तो 10 कितना है। एमसीक्यू में पूछा व्हाट इज द स्टॉक टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, डायरेक्टली इनटू 100। अग्री करिए, श्योर है? पक्का नहीं है तो बोलिए ईशा, श्योर। स्टॉक इज एट 110%। पहले तो बताइए स्टॉक बढ़ाना है गिराना है? गिराना है। तो क्या मतलब स्टॉक का वैल्यू 1,10 ही था, 1,00,000 का स्टॉक है। तो स्टॉक का बैलेंस शीट वैल्यू कितना दिखाना है? 1,00,000। और गिराना कितना से है? 10,000 से। ये भी एक चीज है जो आपको करना है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपने अलग लड़ाई पे। WCR 5,00,000। नंबर 1 नो क्लेम। नंबर 2 क्लेम ऑफ 5,00,000। नंबर 3 क्लेम ऑफ 5,50,000। नंबर 4 क्लेम ऑफ 4,00,000। कैसे डील करेंगे शिवम? पहले तो हमको बताइए, आप जानते हैं कि जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है हम रिजर्व्स का क्या करते हैं? बांट देते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। वेरी गुड। तो नहीं है कोई क्लेम, कुछ नहीं बांटेंगे। ये तो मतलब हाँ, रिजर्व नहीं बांटेंगे। जब क्लेम नहीं है तो ये पैसा किसका है? तो नहीं बांटेंगे, तब बांटेंगे। तो एंट्री क्या बैठेगा? WCR 5,00,000, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। सॉरी, क्लेम नहीं है। इतना जल्दी आ गए भरत? सो गए थे? बैठ। अभी उठ गए हो? रात को ज़्यादा हो गया था पढ़ाई ही। WCR to A to B, अग्रीड। ओल्ड पार्टनर A और B है मान रहे हैं, और इक्वल PSR है। चलिए दूसरा बोल रहा है 5,00,000 का क्लेम हो गया शिवम, पूरा ही चला गया, मतलब WCR कंप्लीटली गॉन। 2 क्या करे? ये पैसा आपने क्या किया है? अभी दे दिया है कि रिजर्व हटाया है? हटाया है। रिजर्व हटाकर उसको एक अलग इज्जत देना होगा। अगर वो रिजर्व नहीं है तो क्या है? आपने बोला ये मालिक आपका नहीं है। ये अगर मालिक का नहीं है तो किसका है? जिसको चोट लगा उसका है। उसका नाम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम या वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी, जिसको आपको बाहर वाला की तरह ट्रीट करना है। अग्रीड? अब देखिए यहां क्या हुआ। 50,000 का रिवैल्यूएशन। पहले तो बताओ तुम्हारी गुल्लक में कितना है? जितना भी क्लेम हो ना हो वो तो 5,00,000 ही हटेगा। तो WCR अकाउंट डेबिट 5,00,000। मदद लेना होगा कि नहीं लेना होगा? लेना होगा। कितने का? 2 क्या लिखे? WCC। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 WCC कितना जाएगा? 50,000। बैलेंस शीट में WCR खत्म की है? खत्म। बांटेंगे? नहीं। बैलेंस शीट में WCL कितना लिखेंगे? 5,50,000।
जो भी क्लेम है चुपचाप बैलेंस शीट में वही जाएगा, लाइबिलिटी। क्लियर है? इस सिचुएशन का आंसर दे पाएंगे? फिर 4 लाख का ही क्लेम आया, क्या करें? वेरी गुड, ये तो 5 लाख से ही हटेगा बस। 2A 2B 50,000 50,000। इसी सवाल को मेधा, पार्टनर्स डू नॉट विश टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। पहले तो बताओ WCR 5 लाख की 4 लाख? 4 लाख से कैंसिल करेंगे। सी शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए 1/3 गेन टू सैक। कितना वैल्यू से? 1 लाख का 1/3 कि 4 लाख का 1/3 कि 5 लाख का 1/3? 1 लाख का। क्योंकि बच्चा का एक डाउट आया, गेनिंग टू सैक, सैक टू गेनिंग, गेनिंग टू सैक एक ही एंट्री है भाई गेनिंग टू सैक प्रॉफिट में, PFG का एंट्री। गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, लॉस में उल्टा होता है। क्लियर है ये बात? अच्छा ध्यान से सुनिए ये चीज, बच्चा का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, अगर वो लोग बोल रहा है रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अब ये 4 लाख क्यों कर रहे हैं? ये भी आप रिवैल्यूएशन टू WCL करिए और पूरा 5 लाख को रिजर्व में रखना चाहिए। देखिए वो लोग क्या बोल रहा है, रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। वो लोग रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते, कोई नुकसान आ गया तो यूज करेंगे, जो बच जाएगा हम बांटेंगे नहीं। सो जब भी ये बात होगा ना, आफ्टर एडजस्टिंग ऑल क्लेम्स होगा। तो जब भी आप ये करिएगा तो देखिएगा कि अगर कोई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन लायबिलिटी है उसको हटाकर कितना है, उसका गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है हम लोग को। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? लास्ट केस, देयर इज नो रिजर्व, देयर इज अ क्लेम, रिवैल्यूएशन टू WCL पूरा अमाउंट। अग्रीड? नेक्स्ट आता है हम लोग का IFR 1 लाख, इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख। केस 1, नो इंफॉर्मेशन। नहीं, डिसोल्यूशन में तो कहानी अलग है यार। डिसोल्यूशन में तो मतलब लड़ाई ही अलग हो जाता है, वो तो फिर डिपेंड करता है क्लेम कितने का है और उसके हिसाब से वो रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। और IFR तो कभी बटता ही नहीं है, IFR तो डिसोल्यूशन में हमेशा रियलाइजेशन में ही चला जाता है। दूसरा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, केस 1 5 लाख, केस 2 6 लाख, केस 3 4 लाख, केस 4 4.5 lakhs, केस 5 3 lakhs। नो इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं बोला, क्या करें? इन्वेस्टमेंट को 5 लाख 4 लाख 5 लाख 1 लाख, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का IFR, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। A और B पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, C आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, क्या करें? IFR 2A 2B पर डाल दिया अड़ंगा, वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। 33,333 में 16,600 समथिंग, 16,600 समथिंग ओल्ड इज सैक मानकर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दीजिएगा। ये है पेपर में, हाँ, रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पक्का है। तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस्ड इस पे रहिएगा। जब मौका मिलेगा मैं पूछूंगा आपसे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख ही रह गया, सेम एंट्री। जब कुछ सवाल बोलता नहीं है, ओल्ड रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, चलेगा? बोलिए सर, जाइए ना। 6 लाख का हो गया एसेट, 2 एंट्री होंगी चिराग, बोलिए क्या क्या? पहले तो एसेट बढ़ा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। तो मतलब रिवैल्यूएशन में कैसे लिखते हैं इसको? बाय इन्वेस्टमेंट 1 लाख, और जो IFR है वो पूरा A और B में डाल दिया। पर बोला अगर वी डू नॉट विश टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट तो बाकायदा बढ़ेगा ही, IFR का PFG एंट्री हो जाएगा पूरा 1 लाख का, 33,333 इन गेनिंग रेशियो, चलेगा? चलिए, अब हो गया 4 लाख का मेधा, द लॉस इज इक्विवेलेंट टू दी IFR। तो पहले तो बताइए IFR को खत्म करना है कि नहीं करना है?
करना है। 2 क्या करूं? इन्वेस्टमेंट्स। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा? किस वैल्यू पे आएगा? 4 लाख पे आएगा। पर भैया IFR था, IFR हट गया। इन्वेस्टमेंट से आपके गिरने से आप नहीं बच पाए, उसके दुख को आपने रिजर्व से सेट ऑफ कर लिया। यू आर जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर इट। भगवान ना करे आपके जीवन में कोई खराब बात होता है, आप उसके लिए अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, क्या होगा? नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा। यू आर जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द लॉस, यू हैव नॉट बीन सेव्ड फ्रॉम द लॉस। लॉस इज इन्वेस्टमेंट हैज गॉन डाउन। हाँ तो गॉन डाउन, क्या कर सकते हैं? बनाई थी ना गुल्लक, इस्तेमाल करते हैं। नुकसान को सहने के लिए अलग प्रोविजन बना दिए थे, रिजर्व बनाए थे। वो नुकसान तो हुआ है पर हमको अभी फील नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही वो दर्द भोग चुके हैं। यू आर नॉट बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लॉस, ओनली फॉर राइटिंग द लॉस, एग्जैक्टली लाइक प्रोविजन। फर्क इतना है, प्रोविजन अगर बच जाता था, बटता नहीं था। यहां रिजर्व में अगर कोई चीज बच जाएगी तो वो बट जाएगी, अनलेस वो बोले बांटना मत। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डेटर, इसीलिए इन्वेस्टमेंट था वो कि डेटर PBD WCR और IFR जैसा ही है। फर्क इतना है कि अगर मेरा लॉस कम है और प्रोविजन ज्यादा है, बचा कुचा प्रोविजन बांटते नहीं है। लेकिन क्योंकि ये रिजर्व है, अप्रोप्रिएशंस है, WCR और IFR दोनों, अगर मेरा बच जाता है रिजर्व तो मैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देता हूं। यही फर्क है। सिमिलरली 4.5 लाख का लॉस, मतलब द लॉस इज लेसर देन द रिजर्व। बोल पाएंगे सर? 50,000 का देखिए ये गलत से सोच, IFR पूरा 1 लाख से जाएगा, इन्वेस्टमेंट गिरेगा 50,000 से, और 25,000 A और B में आप बांटेंगे। अग्रीड? व्हाट इफ द लॉस इज ग्रेटर देन द IFR? IFR कितने से हटेगा? 1 लाख। अब आप गए भीख मांगने, हम तो तैयार सर सिर्फ 1 लाख के थे, हमारा नुकसान 2 लाख का हो गया। तो जिसका कोई नहीं है उसका रिवैल्यूएशन है और पूरा इन्वेस्टमेंट हटा 2 लाख से, 1 लाख ही जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही जाएगा, पर पूरा बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट 2 लाख का हटेगा और IFR तो नील हो ही गया। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? बोलिए। नहीं, फिर से सुनिए। इन्वेस्टमेंट कितने की थी भैया? 5 लाख की थी। तैयारी कितने की थी? 1 लाख की थी। आपका नुकसान क्या हो गया? 3 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई, मतलब 5 लाख की चीज 3 लाख की हो गई। नुकसान कितने का है? 2 लाख का। सोचिए 2 लाख का नुकसान है और आपके पास है ही नहीं IFR, क्या करते? नुकसान हो गया 2 लाख का, क्या करते हैं हम लोग नुकसान के लिए? एडमिशन में रिवैल्यूएशन टू नुकसान, मतलब टू एसेट। बोल रहे रुको, तुम्हारे पास थोड़ी तैयारी है, 1 लाख के लिए तुम तैयार थे तो वो यूज करो ना 1 लाख तक। IFR 1 लाख करो, रिवैल्यूएशन से 1 लाख निकाल लो, और इन्वेस्टमेंट तो देखो, होनी को तो टाल नहीं सकता कोई, तुम तैयार हो या ना हो। इन्वेस्टमेंट तो 2 लाख से गया है, PBD हो या ना हो। डेटर तो मुंह पे 22,000 मना किया था, थोड़ा PBD से निकाले थे, जितना PBD नहीं था 12,000 रिवैल्यूएशन से निकाल लिए थे। सेम कॉन्सेप्ट है। 2 लाख का लॉस हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट बाय कितने से बोले हो? 2 लाख से। तैयार कितने के लिए थे? तो IFR को यूज करो। कितनी की तैयारी नहीं थी उसके लिए रिवैल्यूएशन इस्तेमाल करो।